बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसमें हम किसकी देखेंगे, हम देखेंगे कि सिस ग्लाइकोल फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, ग्लाइकोल हमें पता है कि क्या होता है, हम देखेंगे कि सिस ग्लाइकोल कैसे बनता है। ठीक हो गया। और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स लाइक साइक्लोपेंटीन एंड साइक्लोहेक्सीन। और हम दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और हमारे पास है परमैंगनेट यानी कि MnO4 यूज़ करेंगे और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ करेंगे। इन दोनों में हमारे पास मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स का फ़र्क यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिर्फ फ़र्क है, बाकी पूरा का पूरा रिएक्शन जो होगा वो सेम होगा। और दूसरी चीज़ का डिफरेंस ये है कि ऊपर हमने पेंटीन यूज़ की है जबकि नीचे हम हेक्सीन यूज़ करेंगे। तो जब हम पेंटीन यूज़ करेंगे, यहाँ मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में थोड़ा सा वो हो गया क्योंकि ये पेंटीन जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया उस तरफ। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा। पेंटीन मतलब बनता तो इस तरह ही है, लेकिन इसकी यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी इस तरह से करके आती है और फिर वो बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन के साथ जब MnO4 रिएक्ट किया तो हुआ क्या कि ये इसका डबल बॉन्ड तोड़ेंगे। सबसे पहले इसका डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, दोनों ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे। एक ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, इसका डबल बॉन्ड तोड़वा देंगे। डबल बॉन्ड तोड़वाएंगे, खुद अटैच हो जाएंगे। और आपको पता है कि यहाँ पर CH प्रेजेंट है, यहाँ पर भी CH प्रेजेंट है, यहाँ पर भी CH प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और एक बॉन्ड इस तरफ जा रहा है। ऐसे ही है ना, यहाँ पर CH प्रेजेंट है। तो होगा क्या कि ये इसका डबल बॉन्ड तोड़वा देंगे। अब जो आपको इस स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है ये H, आप सोचेंगे H कहाँ से आ गया, यहाँ पर तो सिर्फ O थे। तो ये H कहीं से आया नहीं है, ये हमने H अंदर ऑलरेडी था, हमने सिर्फ उसको शो कराया है कि भाई यहाँ पर H भी प्रेजेंट है। और ये ऑक्सीजन अटैच हुए साथ, इनके यहाँ से Mn के साथ जो है डबल बॉन्ड टूट गए। ठीक है, इन्होंने अपना एक एक बॉन्ड तोड़ा और एक एक बॉन्ड जो है वो इसके साथ बना लिया। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना। हाइड्रोजन जो है वो एट द बैक ऑफ कार्बन प्रेजेंट है और ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के फ्रंट पे प्रेजेंट है दोनों। और साथ MnO2 भी है, ये वाला बॉन्ड भी लगा हुआ है। ठीक है, तो साइक्लिक मैंगनेट इंटरमीडिएट यानी कि इंटरमीडिएट एक कम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें हमने डाला वाटर। वाटर डालने से क्या हुआ, यहाँ पर दो हाइड्रोजन ऐड हो गए। ठीक है, जब दो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गए तो MnO2 यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये हमारे पास बन गया cis 1,2 साइक्लोपेंटेन डायोल। ठीक है, इसी तरह सेम, बिल्कुल सेम आपने देखना है, आपको लगेगा बिल्कुल सेम रिएक्शन हुआ है। सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीज़ों का फ़र्क है। एक तो यहाँ पर हमने हेक्सीन यूज़ किया, पेंटीन यूज़ नहीं किया। दूसरा ऑस्मियम ऑक्साइड, सेम यहाँ ऑक्सीजन जो है वो अटैक करेंगे, इसके बॉन्ड्स को तोड़ेंगे और इस तरह से यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। सेम यहाँ तक वही सेम था। नेक्स्ट हमने यहाँ पर वाटर डाला, ये भी चीज़ सेम थी, लेकिन यहाँ पर हमने वाटर के साथ NaHSO3 भी डाला है। ठीक है, हमने यहाँ पर NaHSO3 ऐड किया, सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड किया। सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड करने के बाद हमने साथ वाटर ऐड किया और चीज़ बन गई बिल्कुल सेम टू सेम यही। यहाँ पर MnO2 रिलीज हुआ था यानी कि ऑक्सीजन दो थे, यहाँ पर OSO3 रिलीज हुआ है यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे ऑक्सीजन कम यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कम यूज़ हुए हैं। और ये वाली जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वाला जो ये प्रोसेस है, यानी कि इस तरह से अगर हम करें ना सिस ग्लाइकोल फॉर्मेशन, तो हमारे पास ग्लाइकोल्स की बहुत बड़ी यील्ड प्रेजेंट होती है, बहुत बड़ी यील्ड बनती है। गिव हायर यील्ड ऑफ डायोल, यानी कि ये वाला मेथड हम मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें आसान लगता है। और दूसरा ये कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, यानी कि हमारे ऑक्सीजन कम यूज़ होते हैं और इसमें से डायोल की हीट भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, cis 1,2 साइक्लोहेक्सेन डायोल, इसलिए हम लोगों ने कहा कि हमारे पास बन गया डायोल। तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिस ग्लाइकोल फॉर्मेशन। होप्स आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू।